भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भेद या मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर। जब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो एक बात स्पष्ट है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत की प्रगति और भारत के नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना है। हम कह सकते हैं कि यदि मूल अधिकार साध्य है तो नीति निर्देशक तत्व साधन है। लेकिन जब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यद्यपि वो घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, फिर भी इनमें हमें पर्याप्त अंतर नजर आता है। तो इस लेक्चर में हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के अंतर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अंतर को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताऊंगी कि मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है। तो वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। ये वे अधिकार हैं जो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं ताकि नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके, और ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य हैं और मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और इन अधिकारों में राज्य द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की 37वीं धारा उसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात ये वो निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा प्रदान करते हैं, यद्यपि इसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा हमें मूल अधिकार के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। जहाँ मूल अधिकार राज्य के लिए है कि वो राज्य उन कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो निषेधात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हमारे संविधान निर्माता ये आशा करते थे कि राज्य के द्वारा उनको लागू किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है। तो उसी अंतर के संदर्भ में जो पहला बिंदु आता है वो यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है। जब हम मूल अधिकारों के अर्थ को समझ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार राज्य के लिए आवश्यक है कि उनको लागू करे। यदि राज्य मूल अधिकारों को लागू करने में या मूल अधिकारों को प्रदान करने में किसी भी प्रकार की अड़चन डालता है तो नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो मूल अधिकार क्या है? न्याय योग्य है। यदि राज्य द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की उल्लंघना की जाती है तो नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्यवाही करें। अतः ये न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। मान लीजिए व्यवस्थापिका के द्वारा या फिर हमारी कार्यपालिका के द्वारा ऐसे अध्यादेश या कानून का निर्माण कर दिया जाता है जो नागरिकों के अधिकारों की उल्लंघना करता है, तो हम न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और न्यायालय ऐसे कानून और नियमों को अवैध घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों की उल्लंघना करते हैं। तो स्पष्ट है कि जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य है। दूसरी तरफ यदि हम नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं, तो यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो भी उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। जब हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमें जो भी राज्य से हम उम्मीद करते हैं कि वो नीति निदेशक तत्वों को लागू करे जो हमारे हित में है, और मान लीजिए राज्य सरकारों के द्वारा उन निदेशक तत्वों को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, तो भी हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है तो भी उस कानून को अवैध नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि जो निदेशक सिद्धांत है न तो इसमें हमें कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान में उनके उल्लंघन पर कोई उपचार सुझाया है। अर्थात यदि राज्य सरकारों के द्वारा निदेशक तत्वों की पालना नहीं की जाती तो भी हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो पहला अंतर स्पष्ट है कि जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य है और जो नीति निदेशक तत्व है उसमें हम किसी भी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। उसको थोड़े और सरल शब्दों में समझाऊंगी मैं कि यदि मूल अधिकारों की उल्लंघना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तो जो भारत के नागरिक हैं वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन यदि राज्य सरकारों के द्वारा निदेशक सिद्धांतों की पालना नहीं की जाती तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो वो न्याय योग्य है और निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि जो मूल अधिकार है वो निषेधात्मक है और निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश है। देखो ये अंतर हमें मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के अर्थ में ही स्पष्ट हो जाता है। मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान वो मौलिक और अनिवार्य अधिकार हैं जिनमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात ये निषेधात्मक हैं या निषेधाज्ञाएं हैं। ये राज्य को कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो मूल अधिकार निषेधात्मक हैं जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। जैसे हमें जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, जैसे समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इन अधिकारों में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और इसके विपरीत जो निदेशक तत्व हैं वो नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व हैं। यानी कि जो निदेशक तत्व हैं वो तभी लागू होंगे, तभी इम्प्लीमेंट होंगे यदि राज्य सरकारें उनको लागू करती हैं, और जो राज्य सरकारें हैं वो बाध्य नहीं हैं उन तत्वों को लागू करने के लिए। राज्य से आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। यदि राज्य सरकारें निदेशक तत्वों की पालना करती हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें न केवल राज्य का विकास होगा बल्कि राज्य के साथ साथ नागरिकों का भी विकास होगा। तो हम राज्य से आशा करते हैं कि जो भी निदेशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं वो समय आने पर उन निदेशक तत्वों को राज्य और नागरिकों के हित में लागू कर सके।
तो इस तरह ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो निषेधात्मक आज्ञाएं हैं, जबकि जो नीति निदेशक तत्व है वो सकारात्मक उत्तरदायित्व है, जिसमें राज्य से ये आशा की जाती है कि वे उन्हें लागू करें। इसी तरह प्रमुख अंतर है जो तीसरा है वो है मूल अधिकार नागरिकों के लिए है और नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है। देखिए, जो भी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में, प्रारंभ में 7 थे, तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हैं ताकि वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। तो वो नागरिकों को दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं वो नागरिकों को नहीं दिए गए, वो राज्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है तो वो भी नागरिकों की भलाई के लिए। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का अभिप्राय है कि नागरिकों का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव हो सके, लेकिन वो राज्य से आशा की गई है कि वो अपने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाए ताकि नागरिकों का विकास संभव हो सके। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है और जो नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य के लिए हैं। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं और यदि सरकारें नीति निदेशक तत्वों की पूर्ण रूप से पालना करती है तो हम ये मानकर चलते हैं तो हमारा राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा और इसमें सभी नागरिकों का हित निहित होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट अंतर आता है वो है कि मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है और नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। क्योंकि जब हम नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान वेतन दिया जाएगा समान कार्य के लिए। ठीक है, प्रदेश है वो नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगा, वो जरूरतमंदों के हितों की पूर्ति करेगा। तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित है, जबकि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि यदि समानता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किए जाते तो भारत में लोकतंत्र संभव नहीं है। तो मूल अधिकारों द्वारा जहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था करना है। तो ये थे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में प्रमुख अंतर। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आपने समझने का प्रयास करना है। देखिए, हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, नीति निदेशक तत्वों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब क्योंकि हमें मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का कंसेप्ट क्लियर है तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में क्या अंतर है। जहां संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं और भाग 4 में निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है और इन दोनों व्यवस्थाओं का लक्ष्य एक ही है और वह है व्यक्तित्व का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ये स्थापना तभी संभव होगी जब नागरिक अपने मौलिक अधिकार उनके सुरक्षित रहेंगे और राज्य सरकारों द्वारा नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।